जय हिंद। देखिए कल जो वीडियो बनाए थे उसमें केवल दूरी और विस्थापन का बताए थे। ठीक, आज उसके आगे समझते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है चाल। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। चाल किसे कहते हैं? तो एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब कि कुछ निश्चित समयांतराल में जब कोई दूरी तय की जाएगी तो कहलाएगी आपकी चाल। ठीक है, चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। जहाँ पर भी एकांक बोल देगा उसका मतलब उसमें भाग देना है। कह रहा है ना, एकांक समयांतराल में समयांतराल नीचे रहेगा और दूरी ऊपर रहेगी, तो चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। ठीक है, देखिए चाल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे हम दर्शाते हैं, इसे v से हम दर्शाते हैं और इसका मात्रक, और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल क्या है? अदिश राशि। समझ आ गया? अब देखिए जैसे एग्जांपल से मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये है t1 टाइम में यहाँ थी, ये दूरी तय की थी। ठीक, ये दूरी तय की थी। कुछ समय पश्चात बिंदु B तक पहुंच गई, t2 टाइम में और s2 दूरी तक पहुंच गई। अभी यहाँ पर कुछ दूरी कुछ और रहेगा, समय कुछ और रहेगा, यहाँ पर भी दूरी कुछ और, समय कुछ और रहेगा। इसके बाद अगर हम निकालें चाल, इसका चाल निकालें क्या t2 में से t1 बढ़ाएंगे तो पूरा टाइम निकलेगा, कितना लगा, s2 में से s1 बढ़ाएंगे तो दूरी पता चलेगा कितना दूरी लगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल बराबर आपका हो जाएगा s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। चाल बराबर s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। ठीक, अब देखिए फिजिक्स में जहां भी अगर राशि में परिवर्तन होता है तो इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होता है। जब किसी राशि में सम राशि जब उसको दो दिया हो और उसमें परिवर्तन, उसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो चार बराबर यहाँ पर क्या है, s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। तो चार बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा s बटे डेल्टा t। ठीक है, एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और अब देखिए, अब इसके आगे समझते हैं। चाल हो गया ना, अब समझते हैं वेग। वेग क्या होता है? वेग को कहते हैं हम वेलोसिटी। चाल और वेग में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग किसे कहेंगे? हम लिखेंगे एकांक समयांतराल में कोई भी वस्तु जितनी दूरी तक विस्थापित होती है उसे वेग कहते हैं। मतलब एकांक समयांतराल में कोई वस्तु जितनी दूरी विस्थापित होती है, उसे हम कहते हैं वेग। ठीक, वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। इसका ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये लेकिन ये एक सदिश राशि है। ठीक है, अगर समझ में। अब देखिए चाल और वेग में अंतर को हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है, ए बिंदु पर खड़ा है। ठीक, और हम कहें कि वो 15 मीटर प्रति सेकंड से स्कूल की तरफ जा रहा है,
स्कूल की तरफ जा रहा, तो इसका एक क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम यही कहें कि कोई लड़का ए है 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तब इसे हम कह देंगे वेग। चाल और वेग यही अंतर होता है कि इसमें दिशा दिया जाता है, अब वेग में दिशा दिया जाएगा, चाल में दिशा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद समझते हैं हम औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल, औसत चाल और औसत वेग। औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग किसे कहेंगे, देखिए जब देखिए औसत मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये इसका फार्मूला है औसत का। औसत चाल किसे कहेंगे हम, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसे कहते हैं औसत चाल। जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, जब कोई वस्तु बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करती है, बराबर दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं औसत चाल, ठीक। जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसे कहते हैं औसत चाल। और औसत में क्या हो जाएगा कि जब कोई भी वस्तु बराबर समयांतराल में जितनी दूरी विस्थापित होती है, जितनी दूरी विस्थापित होती है उसे हम कहते हैं औसत वेग, उसे हम कहते हैं औसत वेग। एकांक समांतराल जितनी भी दूरी विस्थापित होगी उसे कहेंगे हम औसत वेग, तथा किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समांतराल में जब बराबर दूरी तय होगी तो उसे कहेंगे हम औसत चाल। औसत चाल और औसत वेग से एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, समझ लीजिए कोई लड़का उसके घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, ठीक। और वो 1 घंटा में पहुंचता है, 1 घंटा में पहुंचता है, ठीक। तो हम निकालेंगे इसका औसत चाल, औसत चाल ये हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 4 किलोमीटर और समय कितना है 1 घंटा, तो हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो इसकी हो जाएगी औसत चाल। लेकिन अगर हम औसत वेग निकालें, औसत वेग निकालें तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। देखिए यहाँ पर बिंदु ए से बिंदु बी तक गया है और बिंदु बी से फिर से बिंदु ए पर चला आया है, इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, कोई विस्थापन हुआ है बिंदु ए से स्कूल गया, स्कूल से वापस चला है, ठीक। तो जहां पर था वहीं पर ना, इसमें विस्थापन क्या हुआ है 0 हुआ है। और जब विस्थापन 0 हुआ है और समय कितना लगा 1 घंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जब किसी वस्तु में विस्थापन नहीं होता है तो उससे कहते हैं विस्थापन नहीं होता है तो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। अब देखिए अब समझ लेते हैं एक बार दूरी और विस्थापन, इसमें अंतर समझ लेते हैं। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं, एकांक समांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को कहते हैं दूरी, ठीक है। और विस्थापन किसे कहते हैं, जितनी वस्तु एकांक समांतराल में जब कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है तो उसे कहते हैं विस्थापन, या किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक। ये शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, यह शून्य हो सकता है, हो सकता है। इससे 20% करते हैं, इससे भी 20% करते हैं, बस एक दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। अब ऐसे ही हम चाल और वेग में अंतर को दर्शा ले रहे हैं। चाल और वेग, चाल और वेग में अंतर क्या होता है, देखिए चाल देखिए समझ आया आपको, एकांक समांतराल में कोई जितनी दूरी तय उसे कहते हैं चाल,
चार बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, और ये बराबर होता है आपका विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। चार शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन वेग इसका शून्य हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया।